बिल आखिर पूरा सवा घंटा वध ना कट पूरा सवा घंटा ऑस्ट्रेलिया से कुट खाने के बाद, चंगी कुट खाने के बाद, और वैसी कुट जैसे ना कराची में चोर पकड़े जाए ना, उनको नहीं कुट लगती, वैसी कुट खा, बल्कि उससे ज़्यादा कुट खाने के बाद इंग्लैंड वालों ने ना वो कहीं गलती से कोनी मार ही दी है ऑस्ट्रेलिया वालों के मुंह पे। और मेरा तो ये मानना है कि वो ऑस्ट्रेलिया कुट रहा था, ये जान छुड़ाने के लिए इन्होंने कोई यूँ किया है, वो कोनी लग गई ऑस्ट्रेलिया के मुंह के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ज़रा पीछे हो गए हैं कि चलो हूँ ज़रा अद्धा की घंटा सा ले लेने हम। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में MCG में चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया जनाब। 15 साल बाद, तकरीबन 15 साल 19 टेस्ट मैचेस बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच जीती है एशेज़ का। अंदाज़ा करो इंग्लैंड के ये हालात हुए पड़े हैं। और एक और आपको फैक्ट बताता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, 1932 के बाद, 1932 के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला वो पहला टेस्ट मैच है जिसमें एक भी 50 नहीं है। चारों इनिंग्स में एक भी 50 नहीं है, ठीक है। एक 175 का टारगेट था, 6 आउट हो गए थे, 4 विकेटों से मैच जीता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड का इस मैच में भी फंसा हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टुअर्ट ब्रॉड को मैं कोट करूंगा कि उसको यही लगता है कि पिछले 15-20 सालों में ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना एशेज़ में, ये सबसे वीक थी। इंग्लैंड खेले ही बहुत घटिया, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं सके इस एशेज़ में, वरना इनका चांस था। वो जब आ रहे थे ना इंग्लैंड वाले, तब भी वो इसी वजह से कहते थे कि इंग्लैंड का चांस है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी तगड़ी नहीं कंसिडर की जा रही थी। ब्रॉड तो 15-20 सालों पर ले गया। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सिर्फ ये 5वीं बार हुआ है कि एक ही सीरीज़ के 2 मैचेस 2 दिन के अंदर ख़त्म हुए हैं। MCG का भी 2 दिन के अंदर ख़त्म हुआ है ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ था। अच्छा, MCG में 2 दिनों में तकरीबन 2 लाख बंदा आया स्टेडियम मैच देखने। टू बी एग्जैक्ट 1,86,000, 1,86,000। एंड येट इतना बड़ा नंबर आने के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को माली नुकसान उठाना पड़ा इस टेस्ट मैच में। 2 दिन में जो मुक गया। अब 5 दिन की टिकटिंग सोचें, 4 दिन की सोचें और 2 दिन की सोचें, सर नुकसान है, सीधा नुकसान है। इसके लिए तो मोटी कोई कैलकुलेशन भी नहीं चाहिए। और प्लस बेन स्टोक्स ने कहा है कि यार बस ठीक है, मैंने कहा कोई हमारी आउटस्टैंडिंग किस्म की कोई, जिसे कहते हैं ना मिसाली, कि हम ये किए थे, पोतों को सुनाने वाली टाइप की विन, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। बस कहते हैं हाँ ठीक है, वाइट वॉश से बच गए हैं, क्योंकि वाइट वॉश वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। अच्छा, जेकब बैथल 40 रन बनाए सेकंड इनिंग्स में, उसने अपनी सलाहियत दिखाई। और उसके बाद जनाब खैर वो लेग बाइज आ गए थे तो वो फिर हो गया, वरना हैरी ब्रुक आउट हो गया। सॉरी, हैरी ब्रुक कह रहा हूँ, LBW हुआ, जो रूट, बेन स्टोक्स, ये आउट हुए, तो थोड़ा सा धड़का लगा था। जब विनिंग रन्स आए हैं ना, तो इंग्लैंड के तो बड़े खुशियाँ मारे थे जो फैंस थे। इंग्लैंड की टीम वॉज बस उनकी ना वो होम्योपैथिक टाइप की सेलिब्रेशन थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 42 रन्स की लीड ली थी। पहले दिन ही 20 विकेटें गिरी, ठीक है। इट वॉज अ वेरी टफ पिच। आपकी सोच है। मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया का ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास ना एक डाटा है, इससे आपको अंदाज़ा होगा ऑस्ट्रेलिया क्यों इतना मुश्किल हुआ वह। और ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी टफ ग्राउंड, ठीक है। सिंस 21-22 एशेज़, 2021-22 की एशेज़ के बाद पर्थ में जो सी मूवमेंट है वो है 0.72 डिग्री, MCG में 0.69 डिग्री, गाबा ब्रिस्बेन में 0.68 डिग्री, ठीक है। और सेंचुरियन में 0.67 डिग्री, बेसिन रिजर्व में 0.65 डिग्री। तो आपके पहले 3 ग्राउंड आप चेक करें ज़रा, किधर हैं? ऑस्ट्रेलिया में, इतनी हैवी सी मूवमेंट के साथ। इसी वजह से तो 20-20 विकेटें गिर रही हैं। अच्छा, और इधर क्या हुआ है जनाब आली, इंग्लैंड ने वैसे चेज़ जो है वो गए हैं उसमें मार धाड़ में। जैक क्रॉली ने और बेन डकेट ने, वो जिसे कहते हैं कि 7 ओवर्स में 51 रन छिक दिए थे। उन्होंने स्टार्की को आते साथ ही पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री उसने लगाई डकेट ने, क्रॉली ने नीसर को सीधा छक्का दे मारा, ठीक है। स्टार्क ने अपने ओपनिंग स्पेल में अच्छी कुछ बॉल्स वाकई बड़ी ज़बरदस्त की थी, लेकिन बाय दैट टाइम ना वो गेम का जो रुख है ना वो काफ़ी हद तक
चेंज हो चुका था फॉर इंग्लैंड, स्पेशली वो जो उन्होंने मार धाड़ शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 152, सेकंड इनिंग्स में 132, इंग्लैंड पहली इनिंग में 110, सेकंड इनिंग्स में 178 फॉर 6। 200 कोई भी टीम नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोर पहली इनिंग में 35 है नेसर का, ठीक। अच्छा, बॉलिंग में इंग्लैंड की तरफ से पहली इनिंग में 5 विकेटें जॉश टंग, एटकिंसन 2, कार्स और बेन स्टोक 1-1। इंग्लैंड की पहली इनिंग में हाईएस्ट स्कोर है 41 हैरी ब्रुक का, ठीक है। उसके बाद देर इज़ नथिंग मच, गेस एटकिंसन के 28 हैं, बाकी देर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट। मिचेल स्टार्क पहली इनिंग 2 विकेट्स, नेसर 4 विकेट्स, बोलैंड 3 विकेट्स, ग्रीन 1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स हाईएस्ट रन 46 ट्रेविस हेड के और नथिंग मच। बॉलिंग में इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में गस एटकिंसन 1, कार्स 4, टंग 2, स्टोक्स 3। इंग्लैंड की सेकंड इनिंग में हाईएस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, जेकब बैथल 40, ओपनर जैक क्रॉली 37, डकेट 34 एंड 178 फॉर 6। ख़त्म कहानी। मिचेल स्टार्क 2 विकेट्स 55 रन 10 ओवर्स में, स्टार्की के पीछे किए ना इस दफ़ा इसलिए। अच्छा, रिचर्डसन 2 विकेट्स और बोलैंड 2 विकेट्स। तो ये सर MCG में होने वाले चौथे टेस्ट मैच की कहानी है और अब देखना यह है कि ये सीरीज़ कैसे एंड होती है, 3-1 के ऊपर, 3-2 के ऊपर। जितने भी बड़े बड़े थे ना एक्स क्रिकेटर्स, किसी ने कहा था 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, किसी ने 4-0 से, किसी ने 3-0 से, कुछ डिफरेंट थे। अब सिर्फ 2 बचे हैं उनमें से। एक है माइकल क्लार्क जिसने प्रेडिक्ट किया था 3-1 से जीतेगा अपना ऑस्ट्रेलिया, और वन ऑफ माई फेवरेट्स डीके की प्रेडिक्शन है 3-2 की। और अब देखना यह है कि ये 3-2 जाता है, 3-1 जाता है, 4-1 जाता है, क्या बनता है ये अब फाइनल टेस्ट में देखें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।